अपनी जिंदगी की कमाई हुई एक एक पाई अपने परिवार पर, अपने बच्चों को सक्सेस करने में लगा देते हैं, अपने बच्चों को एक बड़ी कंपनियों में जॉब दिलवाने में, अच्छी एजुकेशन दिलवाने में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं दोस्तों। लेकिन आप भी ऑब्जर्व करते होंगे, मेरे एक विशेष मित्र हैं जिनकी पत्नी की अभी मृत्यु हुई। रोड एक्सीडेंट में उनकी पत्नी जब मरी तो उनके जो 2 पुत्र विदेश में रहते थे, उन सज्जन ने अपने पुत्रों को फोन किया घर पर आने के लिए अपनी माताजी की मृत्यु पर। तो बड़े वाले पुत्र ने उन्हें कहा कि पिताजी मैं आ रहा हूं इस बार, छोटा भाई इस बार नहीं आ पाएगा। जब पिताजी ने इसका कारण पूछा तो उनके पुत्र ने ये जवाब दिया कि पापा आप जानते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग दोनों भाइयों की बहुत अच्छी है, इस बार मैं आ रहा हूं माताजी की मृत्यु पे, अगली बार वो आ जाएगा छोटे वाला, यानी आपकी मृत्यु पर। तो दोस्तों क्या ये सक्सेस है? अगर आपके बच्चे बहुत बड़े पदों पर, बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी के सीईओ बन गए हों और उनका ये संस्कार और ये परिवार के प्रति एटीट्यूड हो, तो क्या आप इसे सक्सेस कहेंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। विदेश में सेटल कुछ उच्च पदों पर बच्चे अपने पेरेंट्स को यहां एडवाइस करते हैं कि आप एडवांस ओल्ड एज होम में शिफ्ट हो जाइए। जब उनके पेरेंट्स ये एडवाइस सुनते होंगे तो क्या वो अपने आप को सक्सेस फील करते होंगे? तो दोस्तों क्या परिवार के प्रति किया गया डिवोशन इसी सक्सेस के इंतजार में किया गया था? दोस्तों कुछ लोग व्यापार में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उन्हें किसी बात की होश नहीं रहती, अपने इवन शरीर की, अपनी हेल्थ की, अपने स्वास्थ्य की। और व्यापार करते करते वो अपने स्वास्थ्य को इस कदर खो बैठते हैं कि वो व्यापार में कमाया हुआ फिर पूरा धन उनके स्वास्थ्य को रिगेन करने में लगाना पड़ता है। तो क्या उनका कमाया हुआ धन क्या सक्सेस माना जाएगा? तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि फिर सक्सेस है क्या? व्यापार की चर्चा भी हुई, परिवार की चर्चा भी हुई, धन की चर्चा भी हुई। अगर ये सक्सेस नहीं है तो फिर सक्सेस है क्या? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे आज इस बात को एक छोटे से एग्जांपल से डिस्कस करूंगा और ये एग्जांपल शायद आपकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आए और आप इसे ध्यान से सुनिए। मेरी उम्र के जब प्रश्न पेपर आते थे, जब हम एग्जाम देने जाते थे, तो उसमें 10 क्वेश्चन आते थे और उस पर एक इंस्ट्रक्शन लिखी होती थी कि प्लीज अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस हैज इक्वल मार्क्स, और 100 मार्क्स का वो क्वेश्चन पेपर होता था। तो दोस्तों कुछ इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट थे वो बहुत तैयारी करके जब एग्जाम में आते थे तो वो पहले 3 क्वेश्चन पे इतना समय लगा देते थे कि सायरन बज जाता था। और एक एवरेज स्टूडेंट जिसकी बहुत कम तैयारी होती थी वो 5 पेपर अटेम्प्ट करता था और वो पूरे समय में संतुलन का प्रयोग करता था। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि एग्जामिनर उस पहले स्टूडेंट को मार्क्स देना चाहे तो 100 में से मैक्सिमम उसकी सीमा है 20 × 3 60, और दूसरा जो एवरेज स्टूडेंट है उसको अगर 5 प्रश्नों पे एवरेज मार्क्स 15 भी मिले तो 15 × 5 उसे मिलेंगे डिस्टिंक्शन मार्क 75। तो दोस्तों पहले स्टूडेंट ने मेहनत करने के बाद भी क्या गलती की? केवल संतुलन ना बनाने की। तो आपको कहना चाहता हूं कि सक्सेस का कोई वन वर्ड आंसर अगर है तो वो है बैलेंस, संतुलन, बैलेंस ऑफ लाइफ। दोस्तों हालांकि जिंदगी कोई प्रश्न पत्र या कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है, लेकिन ये किसी क्वेश्चन पेपर से कम भी नहीं है। रोज होने वाला ये एग्जाम है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्वेश्चन पेपर की तरह हमारी जिंदगी के भी 5 क्वेश्चन है: स्वास्थ्य, व्यापार, परिवार, समाज और एक आपका व्यक्तिगत करैक्टर, इंडिविजुअल, चाहे उसे आप धर्म कहें, विचार व्यवहार कहें, अपडेशन कहें,
इस जिंदगी की एक बहुत बड़ी इमारत के ये 5 मजबूत स्तंभ हैं, और अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो इन 5 स्तंभों में, इन 5 प्रश्नों में संतुलन बनाना आवश्यक है। और यदि आप इन 5 प्रश्नों में संतुलन बनाने में सफल हो गए, इन 5 स्तंभों को संतुलित करने में सफल हो गए, तो वो जो आपको जीवन में फील आएगी वही एक सक्सेस की फील है। दोस्तों, हमारी जिंदगी की ट्रेजेडी यह है कि हमने फीलिंग्स की जगह डीलिंग्स शुरू कर दी है, और इसी वजह से हम अपने आप को जिंदगी के अंत में बड़ा असफल सा महसूस करते हैं और औंधे मुंह गिरते हैं और अवसाद और पागलपन का शिकार हो जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन और आग्रह है दोस्तों कि जिंदगी के इन 5 स्तंभों में संतुलन बनाइए और फिर फील कीजिए सक्सेस की वही फील है, और वही है वास्तव में सक्सेस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, और जो दोस्त सक्सेस का वास्तव में मीनिंग जानना चाहें उनके साथ शेयर कीजिए, और अगर आप कुछ फील करें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।